अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। जी तो दोस्तों, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज है जुमे का दिन है। तो यहाँ पे मैं फ़ाइक के लिए ड्रेस निकाला है उसको नहलाने के लिए। अभी उसको शावर दिलाने के बाद मैंने भी शावर ले लिया है और यहाँ मैंने ये ड्रेस पहना है। तो अभी हम करते हैं नाश्ता। नाश्ते में चल के देखते हैं क्या बना है। नाश्ते में बनी है जी जनाब चाय। और यहाँ हुसैन भी आ गया अपने स्कूल से और फ्राइडे को इनको जल्दी छुट्टी हो जाती है। यहाँ चाय बन चुकी है, उसके साथ में जी जैम और ब्रेड है। तो अभी चाय के साथ जैम और ब्रेड खाते हैं। यहाँ फ़ाइक से भी मिल लें। फ़ाइक ने शावर ले लिया है और यहाँ फ़ाइक का मूड भी काफ़ी अच्छा हो गया है और फ्रेश हो गया है। तो जी जनाब नाश्ता कर लें तो फिर आपसे मिलते हैं दिन की रूटीन के साथ। ये अभी नाश्ते के बाद का क्लिप है। उसके बाद नमाज़ पढ़ी है। नमाज़ के बाद यहाँ आप देखिए कि फ़ाइक ने माशाल्लाह से कमरे का क्या हाल किया हुआ है। मैं आपको दिखाते ही चलूँ। तो अभी थोड़ा रूम को सेट करते हैं। यहाँ देखिए कोई भी चीज़ आपको अपनी जगह पे नहीं मिलेगी और सारी कमरे की जो चीज़ें हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। अभी थोड़ा रूम को नीट एंड क्लीन कर लें तो फिर कुछ और काम करना है, वो भी करते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या काम है, कितना ज़रूरी काम है। यहाँ पे थोड़ा सा बिस्तर भी बना लिया है और कमरे की हालत भी थोड़ी दुरुस्त कर ली है। तो जी अभी इसको सुलाने की कोशिश करते हैं। फ़ाइक थोड़ा सोएगा तो फिर इसके बाद मैं कोई काम करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वो मज़ीद अपनी शरारतों में मसरूफ़ है कि अभी नई शरारत अपने लिए सोच रहा है कि मैंने अब क्या करना है और मुस्कुरा रहा है मुझे देख के, क्योंकि मैं इसको कह रही थी कि भाई अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ, आराम कर लो, लेकिन उसका सोने का मूड ही नहीं था। तो बड़ी मुश्किलों से उसको सुलाया। उसके बाद यहाँ मैं लंच करने लगी हूँ। आज लंच में बहुत मुद्दत के बाद मैं पराठा खा रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली पराठा नहीं खाती लंच में। तो मेरा दिल चाह रहा था कि आज मैं पराठा खाऊं, क्योंकि जो सालन बना था उसको पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो सोचा आज पराठा ही खाते हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ देसी घी का पराठा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही देसी घी का पराठा ही खाते हैं और ऑयल का पराठा जो है ना वो उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है कि पराठा जो है वो अम्मी के जैसा बनाया जाए, लेकिन अम्मी के हाथ के पराठे तो बस अम्मी ही बना सकती हैं। उन जैसा मज़ा तो इंसान कहीं और दुनिया में नहीं जो है हासिल कर सकता। तो पूरी कोशिश है कि पराठा थोड़ा अच्छा बन जाए। जी तो फ्रेंड्स, पराठा यहाँ पे रेडी है। अभी साथ साथ कर लेते हैं सालन गरम और फिर चलते हैं कमरे में, आराम से बैठ के खाते हैं। और बाकी सब ने जो है लंच कर लिया हुआ है। बस मुझे ही उस टाइम पे भूख नहीं लगी थी। अभी सोचा कि अब थोड़ी सी भूख फील हो रही है तो अब खा लिया जाए, इसीलिए अपने लिए बाद में बना रही हूँ। तो यहाँ पे तकरीबन जनाब क्रिस्पी सा पराठा हमारा हो गया है रेडी। अभी चल के इसको खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एक पराठा किसके साथ खाया है। ये चिकन हांडी का सालन बना हुआ है और बहुत ही डिलीशियस सालन था, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि पराठा खा लिया जाए। तो यहाँ हम चलते हैं जनाब बाहर। आज मुझे अपनी बड़ी भाभी के साथ जाना है मार्केट, उनको लेनी है कुछ चीज़ें। तो चलते हैं और देखते हैं क्या लेना है और जो चीज़ें हम जैसी चाह रहे हैं वैसी मिलती हैं या नहीं मिलती। तो गर्मी काफ़ी हो रही है, लेकिन ये भी है कि थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो भी चल रही थी। इतनी गर्मी थी कि काबिल बर्दाश्त हो, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। तो शुक्र है अल्लाह का कि मौसम कदरे बेहतर है। तो अभी चलते हैं मार्केट में। देखिए बिल्कुल भी रश नहीं है, कोई ट्रैफिक इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन बाज़ार में जैसे ही हम एंटर हुए तो बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में। हालांकि आजकल कोई ईद वगैरह इस तरह का कोई भी फेस्टिवल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा रश था बाज़ार में। तो अभी चलते हैं बाज़ार और देखते हैं कौन सी चीज़ सबसे पहले लेते हैं और कहाँ से लेनी है। यहाँ पे हम तकरीबन मार्केट पहुँच चुके हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि कौन सी चीज़ हम कहाँ से लेते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है कि कौन सी चीज़ कितने में बाय की है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं जो है आपके साथ उसकी प्राइस और जो शॉप है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये हमारे घर के पास है एक छोटा सा बाज़ार। इसको क्रॉस करने के बाद यानी इससे थोड़ा सा आगे जाने के बाद जो है वो मार्केट शुरू होती है, मेन मार्केट। यहाँ पे है जी अहमद अपनी बातों से जो है हमें काफ़ी दिल लगाया हुआ है। अहमद ने हमारा, अहमद हमारे साथ जाएगा आज।
तो यहाँ पे देखें जी, भाभी सबसे पहले यहाँ आई हैं इस शॉप पे, उनको चाहिए थी घर पे पहनने के लिए चप्पल। और यहाँ हम वो देख रही हैं कि उनको कौन सी लेनी है, थोड़ी सी एक दो ट्राई करके देखेंगे, जो भी अच्छी लगेगी, मुनासिब लगेगी, पहनने में कंफर्टेबल होगी, वही लेंगे। यहाँ पे एक पिंक वाला चूज़ किया है और पहनने में ये भी कंफर्टेबल था। उसके अलावा दूसरे तीसरे डिज़ाइन भी जो हैं वो भी ट्राई करके देख लेते हैं, जो पाँव में ज़्यादा अच्छी लगे पहनी हुई भी और कंफर्टेबल भी हो तो बंदे को वही लेनी चाहिए। तो यहाँ पे एक और जूता ट्राई कर रही हैं, ये जी है जी रेड कलर का। इसके प्राइस भी सेम थे, बट ये है कि ये थोड़ा कलर डिफरेंट था। इसके अलावा और भी ट्राई करके देखते हैं कि कौन सा जो है जूता ज़्यादा पहनने में नरम है और पाँव की शेप के लिहाज से कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे जी इसका देखते हैं हम दूसरा पेयर। और यहाँ देखिए टीवी चैनल वाले एक आए हुए थे, कैमरामैन जो थे ये थे कोहिनूर टीवी के कैमरामैन। और यहाँ पे जी कुछ सर्वे हो रहा था और ये लोग भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अभी यहाँ पे और भी जूते पहन के ट्राई किया कर रही हैं भाभी। तो देखने में तो बहुत एक दो जूते ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन पहनने में इतने कंफर्टेबल नहीं थे। सो ये वाला जो है, अभी ये वाला पहन के ट्राई करेंगी कि कैसा लग रहा है। तो ये पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था उनको। तो अभी देखते हैं कि कौन सा लेते हैं। और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये सारी शॉपिंग भी जो है वो शेयर करूँगी कि क्या क्या हमने लिया और कहाँ से लिया और कितने में बाय किया। तो यहाँ ये भाई जूता लेने गए हैं अपने स्टोर से। और उसके बाद हम आए हैं एक और शॉप पे। यहाँ पे जो किचन आइटम्स होती हैं हमें वो चाहिए थे, कुछ स्टोरेज बॉक्सेस काइंड की चीज़ें। तो यहाँ सबसे पहले वही देखते हैं कौन सी ज़्यादा बेटर है और प्राइस के लिहाज से भी कौन सी रीज़नेबल है, तो वही हम लेंगे। यहाँ भाभी ने, मैं आपको दिखाती चलूँ, सबसे पहले जो ली थी वो ये स्टोरेज बॉक्सेस ही थे। उसके अलावा मैं आपको दिखा देती हूँ वैरायटी, इनके पास क्या क्या चीज़ें थी। इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, छोटी छोटी चीज़ें जो घर में आम यूज़ के लिए चाहिए होती हैं इंसान को, इनके पास बहुत ज़्यादा थी। तो जी ये स्प्रे बॉटल चाहिए थी, ये भी हमने ली। और ये अभी देख रही हैं भाभी कि कौन से वाले जो है स्टोरेज बॉक्सेस लिए जाएं और कौन से नहीं। तो इनके प्राइस बिल्कुल डिफरेंट थे और जो इसके बाद हम उस चेक कर रहे हैं उनके प्राइस भी डिफरेंट थे। ये सारे लोकल नहीं थे, ये सारे इम्पोर्टेड वाले स्टोरेज बॉक्स थे और ये वाले लॉक वाले थे। और लॉक वाले स्टोरेज बॉक्सेस का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ जो है सॉसी काइंड या सूपी काइंड की जो है स्टोर करनी है तो वो इनमें ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि ये लीक आउट नहीं करते। तो यहाँ पे देखें जी, अभी चेक हो रहा है कि कौन सा डिज़ाइन लेना है और कौन सा सेट लेना है। उनको चाहिए थे एक ही जैसे 2 सेट, लेकिन वो हमें मिले नहीं, सो हमने अलग अलग डिज़ाइन के ले लिए। उसके अलावा इनके पास ये छोटी छोटी रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो बहुत सारी थी। छोटी छोटी चीज़ें, आपको पता है हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो हर तरह की चीज़ें थी इनके पास। यहाँ पे जी सोप डिश जो होती है वो चेक कर रही हैं भाभी की कौन सी ली जाए। और ये थोड़ी डिफरेंट थी, कवर के साथ ही सोप डिश, और ये विदाउट कवर थी। उसके अलावा यहाँ इनके पास नाइफ और छोटी छोटी सी सर्विंग प्लेटर्स भी थे। और यहाँ पे जी अहमद को लगी है प्यास, तो हम आए हैं यहाँ पे कोई कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए या पानी की बोतल। तो अहमद को सबसे पहले चाहिए थी कोक। उसके बाद जब हमने ली तो उन्होंने, अहमद ने बोला कि उन्हें 7 अप चाहिए। 7 अप लेने के बाद अहमद ने बोला जी मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीता ही नहीं हूँ, मैंने तो जूस चाहिए, तो मुझे जूस लेके दें। तो इसके लिए जूस लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। यहाँ पे हम आए हैं एक और शॉप पे। यहाँ पे बच्चों के स्कूल बैग जो हैं वो तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि कॉलेज बैग बच्चों का है और इसकी जो है एक ज़िप रिपेयर करवानी है, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। हालांकि ये न्यू बैग है, एक बार बस इसको यूज़ किया है तो उसकी ज़िप जो है वो डैमेज हो गई है। यहाँ पे हम आए हैं जी इसको रिपेयर करवाने के लिए। तो शॉपकीपर कह रहे हैं, जो भाई बनाते हैं बैग, वो कह रहे हैं जी इस साइज़ की ज़िप ही नहीं है हमारे पास अभी, तो आप ये हमें दे के चले जाएं। तो 1-2 दिन के बाद जो है वो आप यहाँ से आके इसको वापस ले जाइएगा।
यहाँ पहले से भी एक बैग हमने दिया हुआ था, वो भी रेडी नहीं हुआ था, सो हमने कहा कि ठीक है 1-2 दिन के बाद आ जाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि हवा अच्छी चल रही थी और कपड़े दुपट्टों की शॉप थी जहाँ पे दुपट्टे हो रहे थे, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मौसम कदरे बेहतर है। ये एक और अंकल की शॉप थी। मुझे इस शॉप से एज़ इट इज़ कुछ भी नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैं किसी बुज़ुर्ग को देखती हूँ जो इस गर्मी के मौसम में भी और इस आज के दौर में भी जब उनकी मतलब हिम्मत भी नहीं होती, तो कुछ कमाने के लिए घर से निकले हैं, तो इनसे ज़रूर कुछ ना कुछ बाय कर लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग उधर रुक गए थे। इसके बाद जनाब यहाँ हम देख रहे थे ग्लास के डिज़ाइंस, ग्लास बाय करने थे। इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा थी, बट इनके प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मल मार्केट से बहुत ज़्यादा थे। सो हमने सोचा कि कहीं और विज़िट करते हैं और वहाँ से बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सारी वैरायटी दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे एक और शॉप पे। ये सारी बर्तनों की शॉप थी। इनके पास बहुत ज़्यादा बर्तन थे, स्टील के, स्टेनलेस स्टील के, और इस तरह के वाटर सेट, डिनर सेट और इस तरह की जितनी भी आइटम्स होती हैं, ट्रे सेट वगैरह, वो सारे के सारे अवेलेबल थे। यहाँ पे हम आए हैं हम लेने आए हैं यहाँ पे प्रेशर कुकर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं वैरायटी कि कौन सा प्रेशर कुकर ज़्यादा बेहतर है और प्राइस रेंज क्या है। तो यहाँ जब हम इस शॉप पे पहुँचे तो पता चला जी यहाँ पे सेल लगी हुई है। यहाँ ये भाई हमें डिफरेंट कंपनीज़ के जो हैं वो प्रेशर कुकर दिखा रहे हैं कि इनके प्राइसेस भी डिफरेंट है और इनके जो है क्वालिटी उसमें भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे जनाब 3-4 तरह के उन्होंने हमें निकाल के दिखाए हैं, और अभी भाभी इसको चेक कर रही हैं कि कौन सा लेना है या कौन सा नहीं लेना। तो यहाँ पे हमें लग रहा था कि एक साइड से थोड़ा-सा डैमेज है, फिर वो भाई ने बोला कि नहीं जी डैमेज नहीं है, ये इस तरह का डिज़ाइन ही इसका ऐसा है। और फिर यहाँ पर जी प्राइस जो है वो उनके साथ हो रहे हैं डिसाइड कि कितने प्राइस में वो हमें देंगे। और ये अभी इस सेल शॉप पे जो है वो काफ़ी सेल लगी हुई थी, तो इसलिए ये हमें रिजनेबल प्राइस में मिल गया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ इस शॉप पे मज़ीद वैरायटी, और इनके पास काफ़ी सारी चीज़ें थी। तकरीबन जितनी भी चीज़ें घर में चाहिए होती हैं उनमें से बहुत सारी 60% आइटम्स जो हैं वो है इनके पास मौजूद थी। यहाँ पे देखें प्रेशर कुकर्स, घर में यूज़ करने के लिए, आम यूज़ के लिए जो कप्स होते हैं, और इस तरह के ट्रे सेट, बाउल सेट, हॉट पॉट, हर तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था। सबके प्राइसेस डिफरेंट हैं। उसके बाद ये जो शॉपकीपर हैं इन्होंने हमें दिखाई ये ट्रे सेट, और ये जो ट्रे सेट हैं ये भी सेल में इन्होंने लगाए हुए थे, और ये डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन थे, डिफरेंट कलर्स थे, कुछ गोल्ड में थे और कुछ सिल्वर और गोल्ड का मिक्सचर था। इनमें से कुछ तो लोकल थे और कुछ जो है वो इम्पोर्टेड वाले आइटम्स थे, यानी कि उनकी क्वालिटी ज़्यादा बेस्ट थी। तो ट्रे सेट अभी हमें चाहिए नहीं था, सो हमने इसको डिसाइड किया कि अभी हमें नहीं लेना, तो हमने ये नहीं लिए। लेकिन मैं वैरायटी के लिए आपको भी दिखा रही हूँ कि आजकल इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत इन हैं, और ये रीज़नेबल प्राइस में भी मिल रही थी। तो अभी इस शॉप से प्रेशर कुकर लेने के बाद चलते हैं आगे। आगे जाके क्या लेते हैं ये भी दिखाते हैं। यहाँ हम आए हैं एक और शॉप पे। यहाँ से अहमद के लिए चाहिए थे हमें स्लीपर्स, और यहाँ देखें जी शूज़, स्लीपर्स और सैंडल्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी है। गर्ल्स की भी है और बॉयज़ की भी है। और यहाँ देखिए डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट तरह के आर्टिकल्स थे इनके पास इंपोर्टेड शूज़ भी थे और इंपोर्टेड सैंडल्स भी थी, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। गर्ल्स के डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि गर्ल्स की जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा कलरफुल होती हैं और क्यूट भी लगती हैं। बॉयज़ के भी काफ़ी डिज़ाइन थे, इनके पास काफ़ी रेंज थी। पेशावरी चप्पल, सैंडल्स थे और स्लीपर्स भी थे, शूज़ भी थे इसके अलावा, और हर तरह की चीज़ें थी। इनके पास लाइट वाले शूज़ भी थे। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको वो पसंद होते हैं, तो वो भी इनके पास मौजूद थे। यहाँ पे अभी जनाब अहमद डिसाइड कर रहा है अहमद को कौन सा जूता लेना है और कौन सा नहीं। तो अभी अहमद ट्राई कर रहा है, तो देखते हैं अहमद को कौन सी जूती पसंद आती है। यहाँ पे इसके अलावा कोल्हापुरी भी थी बच्चियों के लिए, और काफ़ी अच्छे कलर्स, अट्रैक्टिव कलर्स और डिज़ाइन थे इनके पास। इनके पास चाइना की इम्पोर्टेड जो जूतियाँ होती हैं बच्चियों की वो भी थी। और यहाँ देखिए जी जूता ट्राई हो रहा है, और अहमद डिसाइड करेगा अभी कि अहमद कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। तो अहमद के लिए जूता पसंद कर लिया है हमने। अभी चलते हैं आगे, और यहाँ हम आए हैं डॉलर स्टोर पे। और डॉलर स्टोर पे यहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्तन लगे हुए थे। ये नया डॉलर स्टोर खुला है हमारे घर के करीब ही,
और इनके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है और रीज़नेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इन्होंने जो डॉलर की प्राइस फ़िक्स की हुई है वो 230 रुपीज़ है और कुछ चीज़ें $1 में थी मीन्स 230 में, और कुछ $2 में मीन्स 460 में। तो इस तरह कुछ चीज़ों पे इनकी ये डील थी कि $1 में आप 3 बाय कर सकते हैं, कुछ $1 में 2 भी मिल रही थी। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3 पीसेस आप इसके जो हैं वो बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इनके पास स्टील के बर्तन, शीशे के बर्तन और प्लास्टिक की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन की इस्तेमाल की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस में इनके पास लगी हुई थी। यहाँ पे ये जो ट्रे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब हम इसको करीब से देखा तो ये इतनी ज़्यादा रीज़नेबल भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा रिलायबल भी नहीं थी। मीन्स कि आप 1-2 बार इसको यूज़ करेंगे तो ये टूट जाएगी। उसके अलावा बच्चों के लंच बॉक्सेस की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी इनके पास और ये डील में भी थे। कुछ ऐसे थे कि जो $1 में 2 थे और कुछ ऐसे थे कि जो 1 थे। तो इस तरह की काफ़ी डील्स थी इनके पास। और यहाँ भाभी ले रही हैं पानी की बोतलें, प्लास्टिक की बोटल्स ले रही हैं और 2 बॉटल्स का पैक जो है वो हमें $1 में मिला, यानी 230 रुपीज़ में। इसके अलावा इनके पास स्टफ़ टॉयज़ की भी काफ़ी वैरायटी थी, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, और डेकोरेशन आइटम भी काफ़ी थी। इसके अलावा जी हैंडमेड जो होती हैं डेकोरेशंस वो भी थी इनके पास। किचन में यूज़ करने के लिए जो स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, इम्पोर्टेड तो नहीं लेकिन लोकल की काफ़ी वैरायटी इनके पास जो है वो लगी हुई थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और बहुत ज़्यादा थक गए। तो अभी मुझे भी यही था कि मेरा बेटा उठने वाला है तो जल्दी से घर चले जाएँ। तो यहाँ हम लोग आ रहे हैं घर। ये अभी मौसम हो रहा है कदरे बेहतर, बादल हो गए थे और धूप जो है उसकी तपिश भी बहुत कम थी। तो घर आके बस ये रात में बनाए थे दाल चावल, उसके साथ में सलाद है, तो खाना एंजॉय करते हैं। उसके बाद हो रहे हैं किचन की सफाई, बर्तन धो रहे हैं। आपको पता है जितने भी बर्तन धो लिए जाएँ, बर्तन तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते। औरतों की ये ज़िम्मेदारी कभी भी पूरी नहीं होती। जी, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।